नमस्कार, हमारे चैनल अंजू दुकानिया पर बॉलीवुड सेक्शन में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बॉलीवुड में आज मैं फिर से आपके लिए एक दिलचस्प खबर लेकर आई हूँ। जी हाँ, आज हम बात करेंगे उस फिल्म की जो कि बड़ी ही प्यारी थी। सन 1972 को वो फिल्म रिलीज हुई थी। राजश्री प्रोडक्शन की बहुत ही प्यारी फिल्म। वैसे राजश्री प्रोडक्शन की सभी फिल्में बहुत अच्छी हैं और बहुत ही घरेलू और संयुक्त परिवार से जुड़ी उनकी भूमि होती है, अक्सर आपने देखा होगा। तो ऐसी फिल्में बहुत कम ही निर्माता बनाते हैं। जो ये फिल्म जो थी, ये भी राजश्री प्रोडक्शन की एक बहुत प्यारी फिल्म है जो कि 1972 में रिलीज हुई थी और अब इस फिल्म को रिलीज हुए 52 साल हो चुके हैं। लेकिन आज भी उस फिल्म के जो कलाकार हैं वो जहन में बैठे हैं। उनका जो किरदार है वो भुलाए नहीं भूलता और गीत तो बिल्कुल भी भुलाए नहीं भूलते। इस फिल्म में जो लीड रोल है वो निभाया था अनिल धवन जी। आपको याद होगा, एक बहुत ही हैंडसम हीरो जिसे आप चॉकलेटी हीरो कह सकते हैं। जैसे आमिर खान को कहा जाता चॉकलेटी हीरो और जुगल हंसराज जी को, वैसे ही अनिल धवन जी बिल्कुल चॉकलेटी हीरो। और उनके साथ जोड़ी बनाई थी जया बच्चन जी ने। जी हाँ, उस समय वो जया भादुड़ी थी और ये दोनों एक साथ इस फिल्म में काम करते। मजे की बात ये है कि ये जो फिल्म है जो बनी थी, जो जिसमें ये दोनों हीरो हीरोइन के रोल में थे, इन दोनों ने टीवी एंड फिल्म इंस्टीट्यूट पुणे से ही एक साथ ही दाखिला लेकर अपना कोर्स किया था। दोनों एक ही बैच में थे। जी हाँ, और इन्हें फिल्म भी एक साथ ही मिली। और इस फिल्म का नाम ज्यादा सस्पेंस में नहीं रखूंगी आपको। इस फिल्म का नाम था पिया का घर। जी हाँ, इसके 4 गीत थे और चारों ही बहुत ज्यादा मशहूर हुए थे, जो आज भी मशहूर है मित्रों। जी हाँ, उसका जो गीत है उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगी। पहले हम कास्टिंग की बात कर लेते हैं। अनिल धवन जी और जया भादुड़ी के साथ थे सुरेश चटवाल, आगा, सुलोचना चैटर्जी, केशव मुखर्जी, मुकरी, CS दुबे, पेंटर, असरानी साहब, सब एक से एक बढ़ के कलाकार थे, मंझे हुए कलाकार जिन्होंने इस फिल्म में अपना 100% दिया और फिल्म बहुत अच्छी बनी थी। और इस फिल्म में एक बात ये थी कि इस फिल्म के जो गाने थे और इस फिल्म का जो इसकी पटकथा थी वो संयुक्त परिवार, मिडिल क्लास फैमिली से जुड़ी हुई थी। जी हाँ, और बिल्कुल इसमें कोई भी मसाला नहीं भरा गया था। जया भादुड़ी जो कि वैसे भी बहुत ही सिंपल ब्यूटी है, तो उनको बिल्कुल वैसे ही दिखाया गया था कि जब एक लड़का लड़की विवाह के रिश्ते में बनने वाले होते हैं। और उस वक्त तो सोशल मीडिया का जमाना भी नहीं था मित्रों। तो उस वक्त क्या होता था, टेलीफोन से भी बातें कम होती थी क्योंकि संयुक्त परिवार हुआ करते थे। चुपके चुपके कभी कभी 1-2 मिनट बातें हो गई तो हो गई, वरना चिट्ठियों का आदान प्रदान किया जाता था। जी हाँ, लव लेटर्स। उस वक्त जो लव लेटर्स का महत्व था, क्या जमाना था। उस समय जब उनकी एंगेजमेंट फिक्स होती है तो दोनों एक दूसरे को अपनी तस्वीर चिट्ठी के साथ भेजते हैं। तो उस वक्त ये गीत दोनों ही गाते हैं। ये जुल्फ कैसी है, जंजीर जैसी है, वो कैसी होगी जिसकी तस्वीर ऐसी है। ये आँख कैसी है, हाय तेरे जैसी है, वो कैसा होगा जिसकी तस्वीर ऐसी है। एक क्रेज होता था मंगेतरों के बीच कि जब हम मिलेंगे तो जो अपनी तस्वीर में इतना सुंदर लग रहा है या लग रही है, हाय जब उसे देखेंगे तो क्या हाल होगा। आज की तरह नहीं, आज के दौर में कोई क्रेज नहीं होता मित्रों, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है। आप तस्वीर क्या एक दूसरे को लाइव देख सकते हो, वीडियो कॉल करके एक दूसरे से बातें कर सकते हो। इंस्टेंट तो रिप्लाई आ जाता है, कोई बेताबी, कोई प्रतीक्षा के भाव ही नहीं दिखाई देते। क्योंकि पहले के जमाने में लव लेटर्स चला करते थे, पहुंचते थे, पहुंचने में भी डाक के द्वारा जाते 15-20 दिन लग जाते थे। तो उस 15-20 दिनों के पीछे जो बेचैनी होती थी उसके बीच, उसका एक अपना अलग ही मजा था। और फिर जब उधर से जवाब आता था तो उसका एक अलग ही मजा था।
एक गीत मुझे याद है जो कि इस फिल्म का नहीं है, वो दूसरी नई फिल्म का है। अभी उस फिल्म का नाम मैं भूल गई हूँ, उसमें फराह खान थी। तो उसमें वो हीरोइन क्या गाना गाती है, मेरे सनम तेरा खत मिला, खत में तूने खत लिखने को लिखा, खत से पहले मैं आ गई। तो ये गाना उस दौर का है जब थोड़ा सा जो फिल्मी दौर है, हम विज्ञान जो है वो बहुत ज्यादा एडवांस हो गया था। तो फ्लाइट से हीरो हीरोइन एक दूसरे के पास पहुंच जाते थे। लेकिन मैं बात कर रही हूँ उस फिल्म की, उस वक्त भी प्लेन तो चला करते थे पर बहुत महंगे हुआ करते थे और टिकटें बहुत महंगी होती थी। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए उसे अफोर्ड करना बहुत मुश्किल था। और इस फिल्म में वही दिखाया गया कि एक कमरे में पूरा कितने 5-7 आदमियों का परिवार रहता था और जया भादुड़ी और अनिल धवन जी को रूम मिलता है किचन। जी हाँ, जहाँ रात में 1:30 बजे 2 बजे पानी आता था। नई नई उनकी शादी होती है लेकिन वो एक दूसरे के साथ वक्त नहीं बिता पाते। विडंबना ये कि रात में 2 बजे 1:30 बजे पानी आता था और खटखट शुरू हो जाती थी। तो मित्रों, मेरा यही कहना है कि आज बहुत सारी सुविधाएं हो गई है, बड़े बड़े फ्लैट और बंगलो होते हैं, लेकिन जो एक दूसरे के साथ वक्त बिताने की जो इच्छा, जो आकांक्षा होती, जो उत्सुकता होती है, वो कहीं खो गई है मित्रों। क्योंकि आजकल सब कुछ बहुत आसानी से मिल जाता है। इसलिए ये फिल्म मुझे भी व्यक्तिगत तौर पे बहुत पसंद है। इस फिल्म का एक गीत और भी है जो बहुत हिट हुआ था और जो आज भी बहुत ही प्रचलित है। वो गाया था किशोर दा ने, किशोर कुमार जी ने, और इसके साथ फिल्म में रफी साहब और लता जी ने गाने गाए थे और इन गीतों को लिखा था आनंद बख्शी साहब ने। जी हाँ, और संगीतबद्ध किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने, जो कि उस दौर की हिट जोड़ी थी। तो वो गीत कौन सा था? वो गीत था, ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है छाव धूप, थोड़े गम है, थोड़ी खुशियाँ, यही है, यही है, यही है रंग रूप, ये जीवन है। तो मित्रों, ये जो गीत थे उस वक्त रेडियो पर बजा करते थे, लेकिन जब मोबाइल का दौर जब आ गया था, तो उस वक्त उस मोबाइल पर एफएम डाउनलोड करने के बाद इन गीतों को सुनने का मजा डबल हो गया। जी हाँ, अब तो मन चाहे कोई भी गीत, आप इतने सारे ऐप्स, इतने म्यूजिक ऐप है, आप निकाल सकते हैं, यूट्यूब पे जाके सुन सकते हैं। लेकिन उस वक्त जितने सीमित आपके लिए रास्ते थे और उसे पाने के लिए, उसे वहां तक पहुंचने के लिए जो प्रयास होते थे, उनका अलग ही मजा था। तो ये एक मिडिल क्लास फैमिली की कहानी है और आज अगर आज के दौर के बच्चे उसे देखें तो वो जानेंगे कि कम पैसों में भी परिवार जो है वो एक होता था। एक दूसरे के साथ चाहे कितने भी विवाद हो, लेकिन फिर भी उनमें एकता होती थी, प्रेम होता था, मुश्किल में एक दूसरे के काम आते थे। तो ये पिक्चर जो है लोगों को जरूर देखनी चाहिए। मैं तो इंसिस्ट करूंगी कि जरूर देखें। आजकल सबके पास नेटफ्लिक्स है, बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारे टीवी चैनल्स है जिस पर आप इसको देख सकते हैं। तो इस फिल्म को देखने आप जरूर जाएं, घर पर देखें। और इससे हमारे भारतीय संस्कार जो होते हैं, हमारी परंपरा होती है, जो एक लड़की की शर्म होती है, आंखों की शर्म होती है जब वो लड़की होती है, जब वो मंगेतर बनती है और जब वो जाती है अपने ससुराल, तो वो कुछ भी करने में कितना हिचकती है। तो उसे ससुराल में प्यार भी बहुत मिलता है, पति का दुलार मिलता है, सास का जिठानी का स्नेह मिलता है, ससुर का स्नेह मिलता है, जेठ का, देवर का, ननद का। तो ये सब चीजें आपको इस फिल्म में देखने के लिए मिलेंगी। और इस फिल्म को निर्देशित किया था बासु चटर्जी ने, जो एक मंझे निर्देशक थे। तो इस फिल्म को आप देखने जरूर जाएं। अब समय हो चला है काफी और मैं चलूंगी, आपसे लूंगी विदा।
अनुमति लूंगी और फिर से मिलूंगी बॉलीवुड की कोई अन्य दिलचस्प खबर लेकर। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार।